यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, यू आर डूइंग परफेक्टली अमेजिंग। बिल्कुल खतरनाक तरीके से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रीक्वेंटली कुछ मैसेज आ रहे थे, कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो लास्ट मंथ हमारी प्रिपरेशन के लिए बचा है उसमें हम कैसे चीज़ों को कर पाएँ। प्रॉपर स्ट्रेटजी आप बता दो कि लास्ट मंथ में हम कैसे प्रिपरेशन कर सके। देखो, इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसे दो पार्ट में मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक तो वो स्टूडेंट है जो जिन्होंने हाल ही में तैयारी स्टार्ट करी है। कई सारे अप्रोच में मेरे पे 5-6 मैसेज आए थे 5 स्टूडेंट से कि सर हमने अभी हाल ही में प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, मतलब ये मान के चलो कि हमने 1 दिसंबर से स्टार्ट करा है ना। तो आपके पास जो हार्डली मैं कह सकता हूँ कि 1 ही मंथ हम मान लेते हैं, 30 डेज हम मान लेते हैं कि उसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, कि आप लोग कुछ ना कुछ अपना 100% वहाँ पे दे पाओ और आपके चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाए, प्रोबेबिलिटी आपकी यहाँ पे बढ़ जाए कि आप चीज़ों को अच्छे से कर पाओ। राइट, पहली बात तो देखो, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट गाइस हमारे, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आएगी, है ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम मतलब जो क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो चीज़ हम नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो जो आप 1 मंथ में जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट करा है उनको कई बार दिक्कत आ सकती है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि स्कूल में काफ़ी अच्छे होते हैं, बिल्कुल बढ़िया होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उनको बस एक फ्लो में चलना होता है, इस पेपर के अकॉर्डिंग पेपर को एनालिसिस करके उनको फ्लो में चलना होता है। और अगर वो इस फ्लो में चलते हैं तो डेफिनेटली उनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है एग्जाम को क्रैक करने की। ठीक है, अदरवाइज जिन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है उनको तो बस रिविजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, वो चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं 1 मंथ वाले जो हैं कि सर हमने अभी स्टार्ट करा था, तो आपको पता है, देखो जो गाइस जो सब्जेक्ट मैथ होता है, अगर आपके पास 30 डेज है तो मैथ होता है। मैथ में अगर मैं हार्डली मैं मान के चल रहा हूँ कि 25 तक टॉपिक अगर हम हार्डली माने, ठीक है। तो देखो 1 मिनट में अगर आप मैथ को कम से कम 2 आवर या टाइम कम है तो 4 आवर दे दो। ठीक है, अभी आपने स्कूल भी आपके हल्के फुल्के ही चल रहे होंगे, अगर चल भी रहे हो तो टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप चेंज करते रहना। अगर आप मैथ को 4 आवर या चलो 3 आवर में कर लेता हूँ, अगर आप मैथ को 3 आवर भी दोगे ना सफिशियंट है। ज़्यादा करने से कुछ नहीं होता है, करने को तो आप 8-10 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन उस 8-10 घंटे में आप जो एफिशिएंसी के साथ पढ़ रहे हो वो सिर्फ 1-2-3 या 4 ही घंटे में मान लेता हूँ, 3-4 घंटे में एफिशिएंसी के साथ पढ़ते हैं। दिखाने से कुछ नहीं होता, या वो अलग बात है जिन लोगों की हैबिट होती है, ऑब्वियस सी बात है, उन लोगों की तो पहले से आदत बना रखी है तो वो लोग कर देते हैं। कई लोग करते भी है, कोई सिर्फ 3-4 घंटे सोता है ना। लेकिन मेन जो है हेल्थ भी देखनी होती है। राइट, सबसे पहली बात कि 3 आवर बहुत है। ठीक है, 3 आवर आपके पास बहुत है। इसमें क्या कर दो, सबसे पहले अब सीधे पेपर उठाना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब पढ़ने थे तब तो आप लोगों ने पढ़े नहीं। ठीक है, बाकी जो भी अब आपको आता है नॉर्मली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना। या अगर आप चाह रहे हो कि नहीं सर पूरा करना है तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, एक मैथ फॉर सैनिक स्कूल प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, है ना। उसमें अप्रॉक्स 80 तक वीडियोज़ होंगी। उनको आप डिवाइड कर दो कि भाई मुझे 1 मंथ में कंप्लीट करनी है। डेफिनेटली आपको 100% गारंटीड बोल रहा हूँ गाइज, आपके एग्जाम में 90% चांसेस बढ़ जाएंगे क्रैक करने के। राइट, ऐसे आप क्या कर दो, अगर मैं इंग्लिश, और इसके बाद पेपर को देखो, पेपर देखना बहुत जरूरी है। पेपर को देखो, उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि आपको अपनी स्पीड भी इंक्रीज करनी है, क्योंकि वहां तो टाइम लिमिट होती है, तो हमें वो भी अपना इंक्रीज करना होता है ताकि हम चीजों को बिल्कुल अच्छे से कर पाए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो इंग्लिश में इसमें ज्यादा कुछ रोल रहता है नहीं, 25 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स का आता है। ऐसे इसमें साइंस होगा 25, एसएसटी होगा 25, इंटेलिजेंस होगा 25। मेन जो यहाँ पे बच्चों को दिक्कत करता है वो मैथ करता है। और मैथ में क्योंकि गाइज हमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है, मैथ में आप लोगों को प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है, दैट्स व्हाई वी हैव टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। राइट, तो इसके बाद अगर मैं साइंस करता हूं तो साइंस की भी आपको पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, एक दिन में अगर आप 2 वीडियोस भी देखोगे ना फिर भी आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। राइट, अगर आपकी चीज पहले से क्लियर है तो फिर आप सीधे क्वेश्चन पे चल जाओ। मैं बोल रहा हूँ अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, सीधे क्वेश्चन पे चल जाओ, डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प हो जाएगी। ये तो थी उन लोगों के लिए जिन लोगों ने क्या करा, जिन लोगों ने अभी स्टार्ट करा था, प्रिपरेशन स्टार्ट करा था। मैं फिर बोल रहा हूँ एक लाइन में, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो पेपर उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर लो। कोई भी आपके पास बुक होगी उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर लो। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्ले लिस्ट में जाओ, सारी वीडियोज देखो। हार्डली आपको, अगर आप में फुली डेडिकेशन है ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 10 दिन में ही आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, मतलब सारी वीडियोस को आप लोग कवर कर लोगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज विद यू गाइज, जिंदगी के साथ भी
जिंदगी के बाद भी, राइट। इसके बाद उन लोगों की बात करते हैं, उन बच्चों की बात करते हैं जिनको बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन हो रही है, उन्हें अब क्या करना है इस लास्ट महीने में। अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, ऑब्वियस सी बात है बहुत लोगों का हो चुका होगा, है ना। जिनका नहीं हुआ है करते रहो, अभी टाइम बहुत है, होपलेस मत होना। मेन चीज आप लोगों में डिमोटिवेशन आती, करते तो कुछ हो नहीं, सिर्फ बोलते हो भाई अब टाइम कम है, टाइम का भाई टाइम करे तो और ज्यादा पढ़ना। हम क्या करते हैं कि भाई टाइम कम है, सोचते रहते हैं कि टाइम कम है, कैसे होगा कैसे होगा। अरे जैसे भी होगा हो जाएगा, फ्लो के साथ चलो। हम क्या करते हैं ना, हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। भाई जिन चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं है हम उन पे कुछ नहीं कर सकते हैं ना। देखो सिंपल सी बात है, आज हमारा ये प्रेजेंट है ना, ये किस पे डिपेंड रहा होगा, ये हमारे पास्ट पे डिपेंड रहा होगा। सिंपल सी बात है, पास्ट में हमने जो एक्शन लिए हैं वो उन्होंने हमारा प्रेजेंट बनाया है। आज हम जो एक्शन लेंगे, जो एक्टिविटीज आज हमारी होंगी, उन पे डिपेंड करेगा कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। अदरवाइज फ्यूचर नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। जैसा आज करोगे ना उसी पे डिपेंड है कि आगे कल क्या होगा, राइट। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि अगर आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है तो पेपर भी, क्वेश्चन पेपर आप लोग ने ऑब्वियस सी बात है देखे होंगे, उनकी प्रैक्टिस करी होगी। अगर नहीं करी है तो टाइम बहुत है, अभी 1 महीना काफ़ी होता है, ठीक है। उसमें आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत होती है तो पूछ लेना, राइट। अब इसमें एक और चीज़ कर लेना, क्या करोगे आप, रिवीजन जरूर कर लेना। रिवीजन फिर बोल रहा हूँ, रिवीजन हमें कैसे करना है। आप लोग क्या करते हो ना, नोटबुक उठा देते हो, बुक उठा देते हो, पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। पढ़ना नहीं है, ठीक है। बोलोगे सर पढ़ना क्यों नहीं है, पढ़ना इन द सेंस पढ़ना ऐसे नहीं है, सिर्फ उसे देखो कि भाई यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें करी थी। जैसे नोटबुक आपने उठा दी, पेज पलट लो, देखो कि इसमें ये है। अगर आप स्क्वायर रूट कर रहे हो तो देखो स्क्वायर रूट में हमने ये पढ़ा था। अगर आप हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हो तो उसमें देखो अच्छा मूवमेंट में ये था ये था ये था, उनकी डेट वगैरह हल्की फुल्की याद कर लो, हो गया रिविजन माइंड को। और मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, जो एग्जाम होगा वो आपके ऑप्शन आने हैं, 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे। डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने एक बार भी पढ़ा होगा ना, वहाँ पे आपका माइंड खुद ही रिकॉल हो जाएगा कि यार ये पढ़ा सा लग रहा है, ऑप्शन आपको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन कब, जब एक बार पढ़ा होगा, रिवाइज करा होगा। उनके लिए नहीं है जिन बच्चे ने हवा में देखा तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है। ये चीज़ कर लो। और मैंने बोला कि लास्ट टाइम है ना हम फुली डेडिकेटेड हो जाते हैं, हम ऑटोमेटिकली सबके साथ होता है ना, कि जब मतलब हम पे, जब हम क्लाइमैक्स पे रहते हैं ना कि यार अब तो जब कुछ ऑप्शन नहीं हम पे रहता है ना, तो फिर हम बिल्कुल 100% अपने आप देने लग जाते हैं, अपने आप देने लग जाते हैं। इस बार तो ऐसा है, बिल्कुल आपको फ्लो के साथ चलो, डेफिनेटली सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी, राइट। मैथ का आपने ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश का बोलूँ, इंग्लिश का शायद अभी सिलेबस नहीं हुआ है, ठीक है, जल्दी होने वाला है, ठीक है। जल्दी मैं मतलब लंबी वीडियोस आपको मिलने लग जाएंगे। पूरा सिलेबस हो सकता है कि एक ही में तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मुझे फिर दिक्कत हो जाएगी अपलोड करने में, राइट। लेकिन फिर भी आई विल ट्राई। अगर इंटेलिजेंस की बात करो, इंटेलिजेंस का देखो, इंटेलिजेंस बहुत ही ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आप कितने, मतलब आप कितना सोच सकते हो, आपका IQ लेवल क्या है, आप क्वेश्चन को किस तरीके से, कितनी बार, किस वे से उसे आप टैकल कर सकते हो, वो इंटेलिजेंस है ना। कोई भी चीज़, आप हर किसी के सोचने का तरीका अलग है ना। अगर मैं आपको आधा पानी का ग्लास दे दूँ, कोई बोलेगा कि सर ये आधा भरा है, कोई बोलेगा ये आधा खाली है, दोनों सही है, दोनों सही है। तो यही इंटेलिजेंस है, अपनी अपनी इंटेलिजेंस है, उसे आपको कैसा टैकल करना है और इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस करते रहना। इंटेलिजेंस का मैं आपको एक स्लॉट दूंगा सारा, ठीक है, एक स्लॉट इसमें आएगा। आई थिंक विद इन 1 वीक वो आपको मिल जाएगा, विद इन 1 वीक मैं ट्राई करूंगा कि आपको वो मिल जाए। एक ही वीडियो में सारा मिल जाएगा, चाहे वो आपको सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे वो क्लॉक हो, चाहे वो कैलेंडर हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं उसे रैंकिंग वाला हो, सीरीज वाला हो, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन हो, सब कुछ आपको एक ही मैं उसे देने का ट्राई कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम कम कंज्यूम हो और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जल्दी से कर पाए। SST आपका चल रहा है, हिस्ट्री आपका अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट होने वाला है, उसमें फिर ज्योग्राफी सिविक्स रह जाएगा। तो मेन जो हमारा बच रहा है, सैंपल पेपर आपको दिया था, उसे देख लेना, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना। एट द एंड एक चीज़ आप याद रखना, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, चाहे आप कहीं भी जा लो, कितनी भी बढ़िया जगह, कितनी भी खराब जगह पढ़ लो, जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, राइट। तो ये होप आपको यहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिशियल ये वीडियो होगी, ऑब्वियस सी बात है होगी, ठीक है। नहीं होगी तो बताना, होगी भी तो भी बताना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स, नए मोटिवेशन, नए इन्फॉर्मेशन, नए स्ट्रेटजी के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं।